नमस्कार। पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ? बहुत कुछ, है ना? चलिए, अगले कुछ मिनटों में 2025 और 2026 की सारी बड़ी खबरों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। तो फिर देर किस बात की? सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम सम्मान और उपलब्धियों से लेकर खेल और वैश्विक राजनीति तक हर बड़े पड़ाव से गुजरने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उन सम्मानों से जिन्होंने पिछले 2 सालों में खूब सुर्खियां बटोरी। देखते हैं कि भारत और भारतीयों ने कहां-कहां अपनी छाप छोड़ी। सबसे पहले बात करते हैं 2026 के पद्म पुरस्कारों की। देश के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कुल 131 असाधारण हस्तियों को नवाजा गया। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री सम्मान शामिल थे। और जानते हैं, इन पुरस्कारों की सबसे खास बात क्या थी? इनकी विविधता। सम्मानित होने वालों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी या एनआरआई थे और 16 लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। ये दिखाता है कि समाज के हर कोने से आए योगदान को पहचाना गया। अब आते हैं साहित्य की दुनिया में। कन्नड़ लेखक भानु मुश्ताक ने अपने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीतकर भारतीय साहित्य का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया। और भी बहुत कुछ था। एजुकेट गर्ल्स पहला भारतीय संगठन बना जिसे रेमन मैगसेसे से पुरस्कार मिला। वहीं पर्यावरण के लिए सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ और दलाई लामा को उनके ऑडियो बुक नरेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाकई कमाल है। चलिए, अब देश के अंदर की खबरों पर नजर डालते हैं। पिछले 2 सालों में नीति, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कई बड़े और अहम बदलाव हुए। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2025 में जीएसटी 2.0 के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले जो 4 अलग-अलग टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% का चक्कर था, उसे अब बहुत सरल कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। इससे टैक्स का ढांचा काफी आसान हो गया है। अब बात देश की सुरक्षा की। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर एक बहुत बड़ी घोषणा हुई, सुदर्शन चक्र मिशन। ये पूरी तरह से भारत में बना एक मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका लक्ष्य है 2035 तक पूरे देश के लिए एक मजबूत हवाई सुरक्षा कवच तैयार करना। अच्छा, अब एक दिलचस्प वैज्ञानिक अपडेट। भारत में आधिकारिक तौर पर भूकंपीय जोन यानी अर्थक्वेक जोन की संख्या अब कितनी है? 5। जी हाँ, अब 4 नहीं, 5। तो ये 5 का हिसाब कैसे है, सोच रहे होंगे? देखिए, असल में जोन की नंबरिंग 2, 3, 4, 5 और 6 है। जोन 1 जहां कोई खतरा नहीं होता, वो भारत पर लागू ही नहीं होता। इसलिए पहले जो 4 एक्टिव जोन थे, अब वो 5 हो गए हैं। और हाँ, 2025 हमारी संस्कृति के लिए भी बहुत यादगार साल रहा। यूनेस्को ने दिवाली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। इतना ही नहीं, 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में और हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को भी वर्ल्ड नेटवर्क में जगह मिली। अब जरा देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पिछले 2 सालों में ग्लोबल स्टेज पर क्या कुछ हुआ और वहां भारत की क्या भूमिका रही। भारत ने अपनी पड़ोसी पहले की नीति को मजबूती से आगे बढ़ाया। चक्रवात डिटोरवा से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। वहीं म्यांमार में भूकंप पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया। बड़े बड़े वैश्विक मंचों पर भी काफी हलचल रही। 2025 में G7 की मेजबानी कनाडा ने की, तो वहीं 2026 में 18वें ब्रिक्स समिट के लिए दुनिया की नजरें भारत पर थीं और पर्यावरण के लिहाज से बायोडाइवर्सिटी पर पॉप 17 आर्मेनिया में आयोजित किया गया। दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी और उम्मीद भरी खबर भी आई। दशकों से चले आ रहे नगोर्नो कराबाग विवाद को सुलझाने के लिए आखिरकार अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हो ही गया। चलिए, अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का। यहाँ जीत का जबरदस्त जोश था, बड़े बड़े इवेंट्स का उत्साह था और कुछ महान खिलाड़ियों की भावुक विदाई भी थी। 52 रन, ये आंकड़ा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी अंतर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2025 के विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के पहली बार ये खिताब अपने नाम किया और इस शानदार जीत की हीरो रहीं दीप्ति शर्मा, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
अब जरा फुटबॉल की तरफ चलते हैं। 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर हैं और इसके शुभंकर यानी मैस्कॉट्स भी सामने आ गए हैं। मेजबान देश यूएसए के लिए क्लच, कनाडा के लिए मेपल और मेक्सिको के लिए जायू को चुना गया है। और अब एक ऐसी खबर जिसने खेल प्रेमियों को थोड़ा भावुक कर दिया। भारत की बैडमिंटन की शान साइना नेहवाल ने 2026 में इंटरनेशनल बैडमिंटन को अलविदा कह दिया। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित साइना का शानदार करियर हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो ये थे पिछले 2 सालों की कुछ बड़ी सुर्खियां। जीत, बदलाव, नई शुरुआत, सब कुछ था। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सारी घटनाएं और कहानियां मिलकर हमें हमारे आने वाले कल के बारे में क्या इशारा कर रही हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।